एक ऐसे खादिम का तसव्वुर कीजिए जो इतना प्यारा, इतना दरख्शां था कि वो पाकीज़ा तरीन हस्तियों के साथ रहता था, मगर एक ही फैसला कुन लम्हे में उसकी सबसे शानदार खूबी ही वो आग बन गई जिसने उसके ईमान को जला डाला। ये कहानी है कि किस तरह गुरूर ने एक नूर बरदार को तारीकी की अलामत बना दिया। लामहदूद आसमानों के फैलाव में बनी नवा इंसान की तख्लीक से पहले एक ऐसी हस्ती मौजूद थी जो बेमिसाल अकीदत और जहानत की मालिक थी। इस्लामी रवायात में इसका नाम अज़ाज़ील था, जिसे बाद में इब्लीस के नाम से जाना गया। वो जन्नात में से था, एक ऐसी मखलूक जिसे धुएं के बगैर आग से पैदा किया गया था, लेकिन अपनी गहरी परहेजगारी, मुसलसल इबादत और इल्म पर महारत की वजह से अल्लाह इज़्ज़ुजल ने उसके रतबे को बुलंद कर दिया। जरा सोचें, उसे फरिश्तों के दरमियान रहने की इजाजत मिली थी। वो नूरानी हस्तियां जो ताद के सिवा कुछ नहीं जानते। इब्लीस एक मुस्तस्ना था, फिर भी वो मुअज़्ज़ज़, ताकतूर और खुदाई क़रबत के सबसे करीब था। वो लगन और मेहनत की अलामत था। वो एक ऐसे एली मर्तबा पर फायज रहा जो बेपनाह वक्त पर मुहीत था, शायद ज़मीन और निचले आसमानों के एक पूरे हिस्से पर हुक्मरानी भी करता था। वो खुद को सबसे आली इबादत गुजार, सबसे ज़्यादा जानने वाला और सबसे ज़्यादा पुरजोश नेक समझता था। और यहीं से मुसीबत शुरू हुई। एक छोटे गैर महसूस बीज की तरह एक एहसास उसके दिल में उगने लगा, मैं सबसे बेहतर हूँ। ये एहसास, ये खामोश खुद सताइशी तकब्बुर कब्र का जौहर थी। फिर वो इलाही फरमान आया जिसने हर उस चीज को परखना था जिस पर इब्लीस यकीन रखता था। अल्लाह ताली ने एक नई मखलूक बनाने का फैसला किया, एक ऐसी हस्ती जिसे एक खास एजाज हासिल होगा, जमीन की खिलाफत। अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया और अपना इरादा जाहिर फरमाया, और जब मैं उसे इंसान को पूरी तरह बना चुकूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके सामने सजदे में गिर जाना। सूरतुल हिजर 15:29। और यूं आम खाकसार मट्टी से अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तराशा। वो वहां पड़ा था, सूखी मिट्टी का महज एक ढांचा रूह का इंतजार कर रहा था। फरिश्ते, मुतजस्सिस और फरमान बरदार इस नई तख्लीक को देख रहे थे। जब वक्त आया तो अल्लाह ने आदम में एक रूह फूंकी और वो खड़ा हो गया, एक नई जिंदगी की शक्ल जिसे शूर, अक्ल और नेकी व बद्दी की सलाहियत से नवाजा गया था। फिर हुक्म गूंजा जो आसमानों में गूंज उठा, सजदा करो। फरिश्ते वो खालिस इताअत के पेकर एक लम्हे के लिए भी न हचकिचाए। इलाही इरादे की मुकम्मल समझ के साथ वो आदम के सामने सजदे में झुक गए, ये जानते हुए कि ये अमल इंसान की पौजा नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म की मुकम्मल तामील और आदम को अता करदा खास एजाज और इल्म की तस्दीक थी। लेकिन एक आवाज कम थी, एक ही हिवली खड़ा रहा, सीधा और नाफरमान, जबकि बाकी सब ने अपने सिर झुका दिए थे। वो था इब्लीस। अल्लाह सब जानने वाला ने बराह रासत उसे मुखातब किया, ए इब्लीस, जब मैंने तुझे हुक्म दिया तो तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोका? आसमानों की खामोशी का तसव्वुर कीजिए, ये हिसाब का लम्हा था। इब्लीस के पास दो रास्ते थे, तौबा करना और इताअत करना या अपनी नाफरमानी का जवाब पेश करना। उसने गुरूर का रास्ता चुना और उसका जवाब तेज, काटदार और तकब्बर से भरपूर था। मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और तूने उसे मिट्टी से बनाया। सूरतुल अराफ 7:22। ये तख्लीक की तारीख में पहली सबसे बड़ी गलती थी। इब्लीस ने अल्लाह की कुदरत से इनकार नहीं किया, न ही उसने हुक्म से इनकार किया। उसने हुक्म की हिकमत को रद्द कर दिया। उसका फैसला अपने ही नाक्स खुद गरज मायारों की बुनियाद पर किया। उसने सिर्फ मादी फर्क देखा। उसके ख्याल में आग मिट्टी से बढ़तर थी और रूहानी फर्क को नजरअंदाज कर दिया। वो रूह, वो इल्म और वो इलाही इरादा जिसने आदम को बुलंद किया था, उसके गुरूर ने उसे अंधा कर दिया। उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि मिट्टी से बनी कोई मखलूक वो इज्जत रख सकती है जो उसे धुएं के बगैर आग की हस्ती को नहीं मिली थी। ये एहसास हक को इसलिए मुस्तरद करना कि कोई खुद को हक के माखज या उसके मकसद से बढ़तर महसूस करता है, ही कब्र तकबर की तारीफ है। नतीजा फौरी और तहस नहस कर देने वाला था। सबसे बड़ा इबादत गुजार, जन्नत में सबसे बुलंद इलाही हुजूर से बिल्कुल निकाल दिया गया। अल्लाह का जवाब किताई था, तो यहाँ से नीचे उतर जा, तेरे लिए ये नहीं है कि तू यहाँ तकब्बुर करे, निकल जा, क्योंकि तो जलील होने वालों में से है। सूरतुल आराफ 7:13। इब्लीस अब अपनी रैंक से
महरूम और निदामत की बजाय शदीद नाराजगी से भरा हुआ। उसने माफी नहीं मांगी, उसके बजाय उसके गुरूर ने एक आखिरी कीना परवर मुतालबा किया, मुझे इस दिन तक मेहलत दे जब वो उठाए जाएंगे क़ियामत के दिन। अल्लाह ने उसे ये वक्त दिया इंसानियत के लिए एक इम्तिहान के तौर पर। फिर इब्लीस ने अपनी अब्दी दुश्मनी को मजबूत किया, एक खौफनाक कसम खाते हुए, चूंकि तूने मुझे गमराह किया है, मैं जरूर उन इंसानों के लिए तेरे सीधे रास्ते पर घात लगाऊंगा। फिर मैं उनके आगे से और उनके पीछे से, उनके दाएं से और उनके बाएं से उन पर आऊंगा, और तो उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार तेरा नहीं पाएगा। सूरतुल आराफ 7:16-17। वो खत्म नहीं हुआ था, वो बकिया वक्त ये साबित करने में गुजारेगा कि जिस मखलूक को अल्लाह ने इस पर तरजीह दी, इंसान वो नाहिल है। इस लम्हे से इजाजिल शैतान बन गया, रद्द करने वाला और धोखा देने वाला। कहानी का लाजवाल सबक इब्लीस की कहानी सिर्फ कदीम तारीख नहीं है, ये हर इंसान के लिए रोजाना की एक तनबिया है। इब्लीस का असल गुनाह सिर्फ नाफरमानी नहीं था, बल्कि वो तकब्बुर, कब्र था जिसने नाफरमानी का सबब बनाया। उसने अपनी बढ़तरी के ख्याल, अपनी आग बेमुकाबला आदम की मिट्टी को अपने खालिक के वाज़ेह हतमी हुक्म पर हावी होने दिया। तकब्बुर का खतरा, तकब्बुर आपको हकीकत से अंधा कर देता है। इब्लीस को अपनी कदर पर इतना यकीन था कि वो उस सच्चाई को कबूल नहीं कर सका जो उसके बराकस थी। तकब्बुर हसद और नफरत को जन्म देता है। चूंकि इब्लीस आदम की इज्जत को कबूल करने से कासिर था, उसका गुरूर तेजी से कड़वी हसद में बदल गया। तकब्बुर तौबा में रकावट है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि तकब्बुर तौबा में रकावट है।